नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस कल भी हमने की थी, कल की क्लास भी मैंने डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 क्लास वैदिक साहित्य की प्रैक्टिस करवाई थी। तो हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चन के अंदर वैदिक साहित्य के क्वेश्चन ना देखने को मिले, इसलिए आप वो तीनों क्लास देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस एस्टेट का मैंने पूरा कंटेंट भी यूट्यूब पर डाल रखा है। अभी भी आपके पास बहुत समय है। अगर आप एस्टेट की क्लास देखना चाहते हैं तो एस्टेट का टीजीटी और पीजीटी का पूरा कंटेंट बिना किसी फीस के निःशुल्क आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया गया है। कंटेंट मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जितना भी सिलेबस के हिसाब से है सब कुछ आपको करवा दिया है। पीजीटी के कुछ एक टॉपिक रहते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको उनको किस प्रकार से तैयार करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सब करवा दिए हैं। तो वो आप जा कर के देख सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस शुरू कर रखी है अभी हमने। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आता है, सर्वाणाम प्रियो हरि ही, कि सभी का प्रिय जो है वो कौन है? हरि है। यहाँ पर इसमें ये जो शब्द दिया गया है ये क्या है? अशुद्ध है, और हमें इसको क्या करना है? शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा हमारा सर्वेशाम, क्योंकि आपको सर्व शब्द का शब्द रूप याद होना चाहिए इसके लिए, तभी आप ये कर पाओगे। चलिए ऑप्शन नंबर। और एक बात और, मैंने कल भी बताया था कि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप भी अपना आंसर ना करो। मैं जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ती हूँ आप वैसे ही साथ साथ अपना आंसर करते हुए चलिएगा। आप अपने मन में कीजिए या फिर आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए नंबर 1 अर्थात नंबर 80, और इसका क्वेश्चन आपने ठीक किया है तो ठीक टिक कीजिए और गलत किया है तो गलत ठीक कीजिए। इससे आपकी एनालिसिस हो जाएगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और कितने नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा है, राम से धन स्वीकार करो। क्या है? राम से धन स्वीकार करो। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा राम से धन स्वीकार करो। इसका जो सही ऑप्शन होगा रामात, राम से धन को स्वीकरोतु, स्वीकार करो। अधोलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृतिर अस्ति, मतलब नीचे लिखी गई कृतियों में अश्वघोष की कृति कौन सी है, ऐसा हमसे पूछा गया है। क्या है? नीचे लिखी गई कृतियों में अश्वघोष की कृति कौन सी है? तो ये हम सभी जानते हैं, सारीपुत्र प्रकरणम अश्वघोष की एक कृति है। किसकी है? सारीपुत्र प्रकरणम। और बुद्ध चरितम तो कौन नहीं जानता कि अश्वघोष की है, सभी जानते ही हैं बुद्ध चरितम। सारीपुत्र प्रकरणम। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की। रघुवंशम कालिदास जी की है, सभी जानते ही हैं। और कुमार संभव भी कालिदास की है, ये भी आप सभी जानते हैं। गीत गोविंद जयदेव की है। शारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र ये किसकी है? अश्वघोष की कृति है। क्वेश्चन नंबर 83, भारवी काव्ये सर्गाणाम संख्या वर्तते। भारवी जी के काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारवी का जो काव्य है वो कौन सा है। तो इनकी एकमात्र कृति फेमस है, वो कौन सी है? किराता अर्जुनियम। क्या है? किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम के अंदर क्या है? 18 सर्ग है। क्या है? 18 सर्ग है। और हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी भी जान लेते हैं। किराता अर्जुनियम की गणना किसमें की गई है? तो ये की गई है बृहत्त्रयी में। किसमें? बृहत्त्रयी में। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि पेन भी ऐसा ही चल रहा है, बकवास था, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा, बस आप मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा साथ में। और किराता अर्जुनियम के